hope we pray for better days. बच्चों, पिछले क्लास में हमने रिंग थ्योरी का टॉपिक आइडियल और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन डिस्कस की थी। उसी आइडियल से रिलेटेड नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है, आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट, यानी आइडियल जो है एक सेट के थ्रू कैसे जनरेट होता है। लेट आर बी ए रिंग, जो आर है वो आपके पास रिंग है। एस ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। एन आइडियल ए ऑफ आर इज सेड टू बी जनरेटेड बाय एस, एक ए जो आइडियल है ऑफ आर, आर का यानी आइडियल, इज सेड टू बी जनरेटेड बाय एस इफ ए इज द स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग एस। जैसे कि आर आपके पास क्या था, रिंग, और एस आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, और ए जो है आपके पास आइडियल है। ए जो आपके पास आइडियल है वो आपका जैसे कि कंप्लीट एस को कंसीडर कर रहा है। ए जो आइडियल है यानी ए जो है स्मॉलेस्ट आइडियल है जो कि एस को जनरेट कर रहा है। ए से स्मॉलेस्ट यानी ए से छोटा और दूसरा कोई भी आइडियल नहीं है। अगर कोई दूसरा आइडियल है इससे अलग, जैसे सपोज करो कि आई भी आपके पास आइडियल है, तो जो आई आइडियल है वो ए आइडियल को कंप्लीट कवर करेगा, क्योंकि जो ए है वो आपका स्मॉलेस्ट आइडियल है। ए जो है वो आपका स्मॉलेस्ट आइडियल है, इसलिए जो सबसेट है वो स्मॉलेस्ट आइडियल के द्वारा जनरेट होगा। अगर उससे अलग कोई भी आपके पास आइडियल है, जैसे अनदर आइडियल है आई, तो जो आई आइडियल है वो ए से ग्रेटर हो गया, यानी ए जो है स्मॉलेस्ट है। जैसे लेट आर बी ए रिंग, आर अपने पास रिंग है। एस जो है आर के अंडर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। एन आइडियल ए ऑफ आर, जो ए है वो आइडियल है और जनरेटेड, आर का आइडियल और जनरेटेड बाय एस, एस को जनरेट कर रहा है। ए इज द स्मॉलेस्ट आइडियल, ए जो है वो सबसे छोटा आइडियल है। ए से छोटा और कोई भी आइडियल नहीं है जो कि जनरेट करेगा एस को, और कंटेनिंग एस, यानी ए सबसे छोटा आइडियल है जो एस को कंटेन कर रहा है। अगर कोई और आइडियल है तो वो ए को कंटेन करेगा, यानी ए जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। जैसे एस जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है ए का। फॉर एवरी आइडियल आई ऑफ आर, एस जो है आई के अंदर कंटेन करेगा, इम्प्लाइज ए जो है वो आई का सबसेट होगा, यानी ए जो आइडियल है वो एस के थ्रू जनरेट है, यानी आइडियल ए का एस जो है जनरेटर होगा। ये डेफिनेशन थी आपकी आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट, यानी जो आइडियल है वो एक सेट के थ्रू कैसे जनरेट होगा। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है ये है आपकी प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, लेट आर बी ए रिंग, एन आइडियल आर जनरेटेड बाय ए सिंगलटन सेट, यानी एन आइडियल ऑफ आर, अगर आर का कोई आइडियल है तो वो जनरेट हो रहा है, जनरेट किसके थ्रू हो रहा है, बाय ए सिंगलटन सेट, इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल आइडियल सेट। जैसे एस आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट था, एस जो है सिंगलटन सेट यानी एक सिंगल एलिमेंट के थ्रू जनरेट हो रहा है, और जो ए एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। एंड ए बी द आइडियल जनरेटेड बाय एस, ए जो है वो जनरेट हो रहा है किसके थ्रू, एस, और एस जो है आपके पास सिंगलटन सेट है। वी से दैट द आइडियल ए इज जनरेटेड बाय ए एंड इज रिटन एज ए जनरेटेड बाय ए और दिस, thus A is the smallest ideal of R containing A, यानी A जो है स्मॉलेस्ट आइडियल है ऑफ R containing A। दोनों डेफिनेशन मिलती जुलती हैं। ऊपर वाली में क्या कहा था हमने, जो आपकी डेफिनेशन थी आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट, एक सेट के, लेकिन यहाँ पर अगर प्रिंसिपल आइडियल है
तो जो एक सेट के थ्रू जनरेट हो रहा है, वो जो सेट है आपका वो सिंगलटन सेट होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास आर, आपने एक सेट लिया, आर जो आपके पास सेट है वो इंटीजर का है, ए सेट लिया, ए सेट में आपने 4 के मल्टीपल कंसीडर किए, जो ए प्लस है आर प्लस का क्या होगा, आइडियल होगा, ए प्लस ऑपरेशन और सब ग्रुप भी होगा। जैसे एक एलिमेंट हमारे पास ए में है और आर एलिमेंट किस में है, आर में है। जब ए अपने पास आइडियल है तो लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल दोनों एग्जिस्ट करेंगे। जैसे हमने एक 8 एलिमेंट लिया, किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। 2 एलिमेंट हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। तो 8.2 करो या 2.8 करो, 16 किस में बिलोंग कर गया, ए में। तो ए यानी हमारे पास आइडियल था तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि हमने एक अपना सेट लिया, सिंगलटन सेट था आपके पास, जो सिंगलटन सेट था उसका सिंबल लिया हमने 4, और जो आई अपना सेट से यानी आइडियल है अनदर, जो आई आइडियल है उसमें हमने जैसे 2 के मल्टीपल लिए, आई में अगर 2 के मल्टीपल लिए तो जो एस अपना सिंगलटन सेट था वो कंप्लीट किस में कवर हो गया, आई में कवर हो गया। और ए किस में आया अपने पास, जो ए था वो कंप्लीट किस में है, आर में है। और जो ए सेट था वो किसके थ्रू जनरेट हो रहा है, अपने पास सिंगलटन सेट एस के थ्रू कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा छोटा सा एग्जांपल था प्रिंसिपल आइडियल। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो आपके पास थ्योरम है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए कम्यूटेटिविटी रिंग आर विद यूनिट एलिमेंट, यानी कम्यूटेटिविटी रिंग भी है और उसमें 1 भी है यानी यूनिटी भी है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो अपना एलिमेंट है यानी अपना सेट है इक्वल टू ए आर, आर बिलोंग्स टू आर। इसको हमने सपोज किया लेट ए इक्वल टू ए आर, और आर एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, आर में। आर अपने पास क्या था, कम्यूटेटिविटी रिंग, कम्यूटेटिविटी रिंग है तो 1 किस में बिलोंग करेगा, आर में। और ए किस में बिलोंग करता था अपने पास, ए में, कैपिटल ए में, आइडियल में। तो A.1 किस में बिलोंग करेगा, ए में। ए किस में बिलोंग करता है, ए में। विच इम्प्लाई जो आइडियल है वो आपके पास क्या होगा, नॉन एम्प्टी, क्योंकि ए कंटेन एलिमेंट ए, यानी जो सेट ए था उसमें एलिमेंट कंटेन करता है स्मॉल ए, यानी ए जो हमने कंसीडर किया था वो हमने यहाँ पर नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया। अब बाय डेफिनेशन आइडियल के अकॉर्डिंग लेट AR1 AR2 किस में बिलोंग करते हैं, ए में। R1 R2 किस में बिलोंग करते हैं, आर में, यानी रिंग में। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग AR1 माइनस AR2, ए कॉमन निकालते हैं, R1 माइनस R2 किस में बिलोंग करेंगे, ए में। क्यों, क्योंकि जो ए था वो किसका एलिमेंट है, ए में बिलोंग करता है। और R1 माइनस R2 किस में बिलोंग करेंगे, आर में। तो ए इंटू आर माइनस R2 किस में बिलोंग करेंगे, ए में, क्योंकि ए आपके पास था आइडियल। सेकंड कंडीशन थी आपकी AR1 ए में बिलोंग करता है और आर किस में बिलोंग करता है, आर में, क्योंकि जो ए सेट है उसमें इसी टाइप के एलिमेंट है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट आइडियल में AR1 इंटू आर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AR1 इंटू आर, किस में बिलोंग करता है, ए में। आर एलिमेंट किसका था अपने पास, आर का। और जो R1 किसका था, आर का, रिंग का। और जो आर है वो भी आपका रिंग का था। जब दोनों एलिमेंट रिंग में है तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन किस में बिलोंग करेगी, आर में, यानी AR1 आर किस में बिलोंग करता है आपके पास, ए में। लेफ्ट आइडियल आर इंटू AR1, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ RA और R1। RA को हम ऐसे लिख सकते हैं AR, क्योंकि हमारे पास जो R है वो क्या है, कम्यूटेटिविटी रिंग। तो कम्यूटेटिविटी रिंग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ गया AR, को हमने AR की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, R1। उसके बाद ऐसे लिख सकते हो AR1 किस में बिलोंग करेगा, ए में। A इज एन आइडियल ऑफ R कंटेनिंग A, यानी दोनों कंडीशन जो आपके पास आइडियल की थी वो हमने सेटिस्फाई कर दी, यानी जो A है वो आइडियल है R का और एलिमेंट A उसमें कंटेन करा। लेट I बी एन आइडियल कंटेनिंग A, आई एक दूसरा आइडियल है जो किसको कंटेन कर रहा है, ए को कंटेन कर रहा है। वी शैल शो दैट जो ए है वो सबसेट है आई का। ए एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, आई में। तो ए आर किस में बिलोंग करेगा, आई में।
क्योंकि आई जो था अपने पास आइडियल है और सभी आर, फॉर ऑल आर किस में बिलोंग करते हैं, आर में। तो इस कंडीशन के अनुसार ए जो है अपने पास सबसेट होगा आई का। तो ए इज द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए एलिमेंट ए, यानी जो ए है वो हमने क्या प्रूव कर दिया, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए एलिमेंट ए। देयरफॉर ए जनरेटेड बाय ए इक्वल टू ए आर और आर बिलोंग्स टू ए। ये हमारी थ्योरम जो थी यहाँ कंप्लीट होती है। जैसे कि ये रिपीट कर रही हूँ यहाँ से, एक A is an ideal of R containing A. Let I be an ideal containing A. तो हमें प्रूव करके दिखाना प्रिंसिपल आइडियल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो A है वो सबसेट है I का। A किस में बिलोंग कर रहा है, I में। AR किस में बिलोंग करेगा, I में। फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R, यानी A क्या है, सबसेट है I का। A इज द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A, Therefore A generated by A equal to AR और R belongs to R। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। इससे नेक्स्ट टॉपिक है, हम इससे नेक्स्ट डिस्कस